Good morning. How are you? I hope you will be fine at your home. Today we will study about work done by a variable force, the conservation of energy, and the concept of potential energy. लास्ट सेशन में हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एनर्जी क्या होती है ना। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फॉर अ कांस्टेंट फोर्स से एफ, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है, जैसे एफ के नाम से रिप्रेजेंट करें, एफ से रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट एट डी, यानी डी डिस्प्लेसमेंट से वो मूव कर रहा है, देन वर्क इज़ डिफाइंड कांस्टेंट वर्क डन। यहाँ पर क्या है, एक एंगल से फोर्स लग रही है और एस डिस्प्लेसमेंट है, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस कॉस थीटा हो जाएगा। अंडरस्टूड? एस कॉस थीटा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। बट वेरिएबल फोर्स इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, लेकिन वर्क डन में वेरिएबल फोर्स बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होती हैं, एंड विच इज़ मोर कॉमनली एनकाउंटेड, मतलब उनका सामना ज़्यादा होता है। फिगर जो लोअर वाला है, दिस फिगर शोज़ इज़ प्लॉट ऑफ वेरिंग फोर्स इन वन डायमेंशन, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वन डायमेंशनल में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो इसका एलोब्रेशन ये है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पॉइंट, इज़ डेल्टा एक्स, अगर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, इज़ स्मॉल, यानी डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, वी कैन टेक द फोर्स एफ एक्स, तो हम फोर्स को एफ एक्स बोल सकते हैं। इस अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है, एंड वर्क डन इज देन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी यहाँ पर वर्क डन वेरिएबल हो जाएगा, और वर्क डन किसके बराबर होगा? एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। ओके, सो एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स विच इज इक्वल्स टू वर्क डन, जो कि फॉर्मूला भी है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस इलिस्ट्रेटेड इन फिगर, जो फिगर में आपने देखा यहाँ पर, एडिंग सक्सेसिव रेक्टेंगुलर, जो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं एरियाज इन फिगर, वी हैव गॉट द टोटल वर्क डन, हमें टोटल वर्क डन मिला। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डेल्टा एक्स। यहाँ पर एक्स आई क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एफ क्या है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एंड इफ वी रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एंड समीशन एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डॉट डी एक्स या डेल्टा एक्स, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ लिमिट क्या है? यहाँ पर लिमिट का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, दैट इज़ वाई हमने डेल्टा एक्स में लिमिट पुट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन वेरिएबल आएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए वर्क डन क्या होगा, ये जो एरिया अंडर द कर्व है पूरा, वो वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम एक्स आई टू एस एफ। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है आपको मालूम है। एज यू ऑलरेडी नो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। इन दिस चैप्टर एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन रिलेट्स, किससे रिलेट है? वर्क, एनर्जी एंड पावर विच आर कंजर्व्ड इन नेचर, जो कि क्या रहते हैं? कंजर्व्ड इन नेचर रहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? द वर्ड पोटेंशियल, यानी किसी के अंदर पहले से एनर्जी मौजूद होना या स्टोर्ड एनर्जी होना, सजेस्ट पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर एक्शन। अगर आपके पास एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी होगी, तभी तो आप कोई एक्शन या कोई वर्क कर सकते हैं। तो द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग्स टू वंस माइंड, यानी स्टोर्ड एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है? अ स्ट्रेच्ड बो, यानी एक धनुष है, उसको स्ट्रेच करेंगे, पोजेज अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो पहले से ही स्टोर्ड है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है, स्ट्रेचेबल है। व्हेन इट रिलीज द एरो फ्लाइज ऑफ एट अ ग्रेट स्पीड, और वो उस धनुष और जो बाण जिसे बोलते हैं, वो बहुत तेज़ी से जाता है। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा, फिजिकली द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसके रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं।
कैसा है, इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द क्लासेस ऑफ फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है? क्लासेस ऑफ फोर्सेस वेयर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, जहाँ पर वर्क डन फोर्स के अगेंस्ट में हो और वो एनर्जी एज अ स्टोर्ड अप एनर्जी हो, यानी हमने कोई वर्क किया और वो फोर्स के अगेंस्ट में है और वहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नाउ मैथमेटिकली द पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ डिफाइंड इफ़ द फोर्स कैन बी एफ एक्स, अगर कोई फोर्स एफ एक्स है, कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी ओवर डी एक्स। अब डी वी ओवर डी एक्स क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या है यहाँ पर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट। वो किसके इक्वल होगी? माइनस एम जी। क्यों? वो फोर्स के अगेंस्ट है। और यहाँ डी वी ओवर डी एक्स क्या है? वर्क डन है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है माइनस एम जी, क्योंकि फोर्स वर्क डन के अपोजिट है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स किसके अगेंस्ट है? वर्क डन के। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स, और ये जो हमारा है डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स वी आई माइनस वी एफ, यानी इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा वी एक्स भी बोल सकते हैं। सो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन वैलिड ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो नाउ इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी कैसे? तो वी एच इज इक्वल्स टू, आपको मालूम है, एम जी एच इफ़ एच इज़ टेकन वेरिएबल। अगर हम हाइट को वेरिएबल मान लें, देन इट इज़ ईजिली सीन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, जो एफ है, इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ वी एच विद रिस्पेक्ट टू एच। यानी अगर हम हाइट अगर वेरिएबल है, जैसे कि हमने माना था कि डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वो वेरिएबल हो रहा है, और यहाँ पर हाइट है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल के टर्म्स में एच को वेरिएबल माना है, तो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव डायरेक्शन, यानी डी वी एच ओवर डी एक्स। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ हो रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल एनर्जी, और वो भी किसके बराबर है? माइनस एम जी। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वी कंप्रेस और एक्सटेंड अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं, वी एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू दैट अप्लाइड बाय यू अस इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमको लगता है कि एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमारे अगेंस्ट लग रहा है। अगर आप स्प्रिंग को खींचा होगा आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी इक्विलिब्रियम को पोजीशन का मतलब क्या होता है कि ऑल द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी ज़ीरो। तो हैव यू वंडर्ड व्हाई दिस हैपन? आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? व्हेन स्प्रिंग डेविएट्स, यानी डेविएट्स मतलब अपनी पोजीशन से चेंज होती है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मेन वैल्यू से जो उसकी मतलब रेस्ट में है, और उसको डेविएट किया जाता है। इट टेंड्स टू रिस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम, वो कोशिश करती है अपने आप में कि वो अपनी पोजीशन में आ जाए, बट फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट में, तो दैट इज़ बाय फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो इक्वल एंड अपोजिट है ना? वो हम नीचे समझेंगे कैसे, बट विच वे कैन दिस फोर्स बी हेल्पफुल टू अस, यानी लेकिन ये फोर्स किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है? कैन वी हार्नेस इट इन एनी फॉर्म? क्या स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन होगी? हार्नेस, सो वी हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इन बाइसिकल कैरियर। अगर एप्लीकेशन देखें, आपने देखा होगा एक कैरियर होता था जो हम उसको पीछे से खींचते थे, है ना, लॉन्च करते थे, और वापस वो जैसे ही हम फोर्स रिलीज़ करते थे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता था। So that is the concept of equilibrium of force when before applying of force and after applying of force. Now ये डायरेक्शन स्प्रिंग का है A B C. Let us consider a spring fixed at a rigid wall. मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है जो फिक्स्ड है एक रिजिड वॉल से, यानी एक फिक्स्ड दीवार से, एज शोन इन फिगर अबव, जो आपको दिख रहा है। द स्प्रिंग इज अज्यूम टू बी आइडियल है, एंड द मास इज़ वेरी लेस, जो मास इसका है वो लेस है। फिगर ए,
में दिख रहा है स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। बी द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, दैट इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय वैल्यू एक्स, यानी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से एक्स टाइम्स डिस्प्लेस किया है। एंड फिगर सी इट इज ऑब्जर्व सच दैट इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय, अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं इट इज़ कंप्रेस दे वैल्यू एक्स, तो एक्स टाइम वो कंप्रेस हो जाती है, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उसकी जो लेंथ है वो लेस हो जाती है। एज वी नो इन आइडियल स्प्रिंग द स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो स्प्रिंग फोर्स होती है एफ एस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, स्प्रिंग फोर्स के, इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट नहीं एक्स, तो ऑफ इट्स आइडियल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी अपनी आइडियल पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि एफ एस और एक्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर एफ एस इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स, एक्स इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे का डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।